यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से फायरमैन की पोजीशन पर आपकी रिक्रूटमेंट अनाउंस कर दी गई है। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से आपका विज्ञापन जो है वो आपका जारी कर दिया गया है। विज्ञापन की जो प्रकाशन की जो तिथि है वो आपकी 10 अप्रैल है और इसमें ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ होने की जो तिथि है वो आपकी यहाँ पर है 9 जून 2026 और अंतिम तिथि यहाँ पर है 29 जून 2026। तो 9 जून से लेकर 29 जून तक आपका यहाँ पर अप्लाई करने का समय है। ठीक है, अब जो पोस्ट आपकी है वो आपकी फायरमैन की है। हिंदी में अगर हम इसको बोले तो हिंदी में आपको यहाँ पर पोस्ट दिखेगा। पोस्ट का नाम आपका है अग्निक अग्निरक्षक मुख्य परीक्षा। ठीक है, पोस्ट का नाम आपका है अग्निक अग्निरक्षक, ये आपका पोस्ट है। और इसमें जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है वो आपका यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका पेट 2025 का स्कोर कार्ड यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर पेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपकी यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर आप यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन दोगे, फिर डीवी राउंड, टीएसटी राउंड, ये सारे राउंड आपके होंगे। ठीक है, तब आपका यहाँ पर जाकर सिलेक्शन होगा। तो इसको डिटेल में अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कैसे क्या आपको इसमें आवेदन करना होगा। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना होगा, upsc.gov.in, इस पर ही जाकर आपको अप्लाई करना होगा। 9 जून से लेकर 29 जून तक आपको इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, 29 जून इसकी यहाँ पर लास्ट डेट रहने वाली है। बाकी इसका जो प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, अप्लाई का प्रोसेस आप यहाँ पर पढ़ लेना, पूरा आपका प्रोसेस यहाँ पर गिवन है। इसमें एप्लीकेशन फी है वो जितने भी कैटेगरीज हैं सभी के लिए 25 रुपीज यहाँ पर एप्लीकेशन फी रहने वाली है। अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में कितनी क्या यहाँ पर इसकी पोस्ट है। तो एप्लीकेशन फी जैसा कि मैंने बताया कि 25 रुपए यहाँ पर शुल्क आपको देना ही होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कितनी क्या यहाँ पर वैकेंसी है, पद का विवरण जो है वो आपका कैसा क्या इसमें रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कुल जो पद आपके यहाँ पर हैं इसके वो हैं आपके 120। तो 120 पदों पर आपकी जो भर्ती है ये आपकी है सचिवालय प्रशासन विभाग में और पद नाम आपका है विधान भवन रक्षक। ठीक है, पे लेवल की यहाँ पर बात करें तो लेवल 3 वेतनमान न्यूनतम 21,700 से लेकर 59,900 रुपए तक आपका यहाँ पर वेतनमान यहाँ पर रहने वाला है। और इसमें भी आप कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन देख सकते हो, जैसे कि कुल पद 120 है, अनारक्षित वर्ग में 51 पद है, अनुसूचित जाति में 31 पद है, जनजाति में 2 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 24 पद है, ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आपके 12 पद हैं। और ये पद आपके स्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार के हैं, यानी टेम्परेरी और परमानेंट दोनों तरह की आपकी ये पोजीशन यहाँ पर रहने वाली है। फिर आगे बात करें दूसरा जो यहाँ पर है सचिवालय प्रशासन विभाग। तो सचिवालय प्रशासन विभाग में भी आपके यहाँ पर 50 पद हैं फायरमैन के। ठीक है, और इसमें जो पद नाम है वो आपका है विधान भवन अग्निक अग्निरक्षक। ठीक है, इसका भी जो न्यूनतम है जो वेतन है आपका वो लगभग आपका सेम ही है जो आपका ऊपर वाली पोस्ट के लिए था। 21,700 से लेकर 69,100 रुपीज पर मंथ तक आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी। इसमें भी कैटेगरी वाइज अगर आप यहाँ पर वैकेंसी देखोगे तो वो चीज भी लिखी है। कुल पद 50 हैं, अनारक्षित में 26 पद हैं, अनुसूचित जाति में 9 पद हैं, जनजाति में 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 9 पद है, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आपके 5 पद है। और ये सारे पद आपके यहाँ पर अस्थायी रहने वाले हैं, यानी कि टेम्परेरी आपकी ये पोजीशन यहाँ पर रहेगी। ठीक है, बाकी जो आरक्षण कितना क्या है तो वो सारी गाइडलाइंस आप यहाँ से पढ़ सकते हो दोनों में। बाकी अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हो, एससी एसटी ओबीसी किसी भी आप कैटेगरी से हो तो आपके पास लेटेस्ट सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। ठीक है, और भी लेटेस्ट फॉर्मेट में। फॉर्मेट आपका इस नोटिफिकेशन के लास्ट में दिया है, उसको देख लेना, तब आप उस हिसाब से फॉर्मेट अपना रेडी रखना। अब इसमें बात कर लेते हैं इसमें आपकी न्यूनतम योग्यता क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड है। उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। तो अगर इसमें हम न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, न्यूनतम यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता की बात कर ले, तो अगर आपने 12वीं पास कर लिया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अधिमानी अर्हता में आप एक चीज देखोगे, पहला प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र आपके पास है तो फिर आपको कुछ यहाँ पर वरीयता मिलेगी। ठीक है, प्रेफरेंस आपको यहाँ पर मिलेगी। अगर आपके पास एनसीसी बी यहाँ पर सर्टिफिकेट है तो फिर आपको यहाँ पर प्रेफरेंस भी मिलेगी। बाकी न्यूनतम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका 12th पास है। अब इसमें एज भी आप यहाँ पर दे सकते हो, न्यूनतम उम्र यहाँ पर 18 वर्ष है
और अधिकतम यहाँ पर है 40 वर्ष। लेकिन जो आपकी रिजर्व कैटेगरीज है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनको यहाँ पर छूट मिलती है 3 से 5 साल। तो वही दिव्यांगजन जो है उनको यहाँ पर 10 साल की छूट मिलती है। ठीक है, तो उसके लिए गाइडलाइंस है, वो सारी गाइडलाइंस आप यहाँ से पढ़ लेना। अब यहाँ पर देखोगे शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा भी, यानी पीएचटी और पीटी, ये आपका जो एग्जामिनेशन यहाँ पर रहने वाला है उसके लिए आपके कुछ पैरामीटर हैं, वो चीज ध्यान रखनी है। पुरुष अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई यहाँ पर देखो मापदंड दिया है 168 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई है। तो वहीं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई है वो 160 सेंटीमीटर यहाँ पर रखी गई है। सीने की बात करें, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के लिए फुलाने पर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम है। तो वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए फुलाने पर 82 सेंटीमीटर न्यूनतम यहाँ पर है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं महिला अभ्यर्थियों पर। तो महिला अभ्यर्थियों को आपको देखना होगा कितनी ऊंचाई यहाँ पर मांगी गई है। अगर आप सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अनुसूचित जाति से आते हो तो फिर आपकी 152 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई यानी कि हाइट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप अनुसूचित जनजाति की हो तो फिर आपकी न्यूनतम जो ऊंचाई है वो 143 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और वजन की बात करें 45 से 58 किलोग्राम के बीच आपका वजन होना ही चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। परीक्षा योजना और इसका जो पाठ्यक्रम रहने वाला है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो पहले बता दूं, जो पेट स्कोर कार्ड है, पेट 2025 के स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपकी यहाँ पर शॉर्टलिस्टिंग होगी, या ये कह सकते हैं पेट जिन्होंने दिया है उसके स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने पेट नहीं दिया है तो फिर आप इसमें अप्लाई ही नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं मेन एग्जामिनेशन पर। जो मुख्य आपकी लिखित परीक्षा यहाँ पर होगी उसका पैटर्न क्या रहने वाला है। में आपके कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी जो समय है वो आपका 2 घंटे का ये रहेगा। इसमें आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगी, वो है आपकी 25%, यानी कि 1/4 नंबर आपका यहाँ पर कटेगा अगर आप कोई गलत उत्तर देते हो तो। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन रहेंगे, कौन कौन से भाग के कितने क्या यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे वो चीज भी यहाँ पर लिखी है। जैसे कि पहला भाग जो है, पहले भाग में आपके यहाँ पर कुल जो है यहाँ पर आपके 8 विषय रहने वाले हैं पहले भाग में। तो पहले भाग में कौन कौन से विषय हैं? पहला जो विषय है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 10 को प्रश्न रहेंगे 10 अंकों के। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पर विषय है पहला भाग में वो है भारत एवं विश्व भूगोल, 5 प्रश्न रहेंगे 5 नंबर के। तीसरा यहाँ पर विषय है भारत का आर्थिक और सामाजिक विकास, 5 प्रश्न रहेंगे 5 नंबर के। फिर चौथा विषय यहाँ पर है भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, 10 प्रश्न रहेंगे 10 नंबर के। पांचवा यहाँ पर है सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी, 10 प्रश्न रहेंगे 10 नंबर के। छठा यहाँ पर है पर्यावरण परिस्थिति और आपदा प्रबंधक, इसका 10 प्रश्न रहेगा 10 नंबर का। सातवां यहाँ पर है भारत में खेल, 5 प्रश्न रहेंगे 5 नंबर के। आठवां यहाँ पर विषय है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, 10 प्रश्न रहेंगे 10 नंबर के। फिर आते हैं भाग 2 में। भाग 2 में आपका कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, जिसकी संख्या यहाँ पर है 15 क्वेश्चन 15 नंबर। तीसरा यहाँ पर है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, यानी कि यूपी से रिलेटेड जीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, और ये आपके यहाँ पर 20 नंबर के रहेंगे, 20 क्वेश्चन। ठीक है, ओवरऑल अगर हम यहाँ पर कुल जो यहाँ पर प्रश्न है उनकी संख्या की बात कर ले तो वो है यहाँ पर 100 प्रश्न रहेंगे 100 नंबर के, और परीक्षा की जो अवधि है वो यहाँ पर 2 घंटा यानी 120 मिनट की आपकी ये परीक्षा रहने वाली है। बाकी इसका जो डिटेल में सिलेबस है वो सिलेबस आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये सिलेबस आपका हिंदी में दिया है, अभी नीचे स्क्रॉल करूंगा तो वहां पर आपको इंग्लिश में भी सिलेबस मिलने वाला है। ठीक है, ये आपका हिंदी में सिलेबस है पूरा। अब ये देखिए, ये आपका पूरा जो फॉर्मेट है ये आपका इंग्लिश में सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सारा सिलेबस आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो पार्ट 2 आपका कंप्यूटर का है, इस पर मैंने ई बुक भी लॉन्च कर दी है, ये आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर अटैच कर दी है, तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। पार्ट 3 आपका उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जीके के क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंकों का ये पेपर होगा, और 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपका ये परीक्षा रहने वाला है। बाकी जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस आप यहाँ से पढ़ लेना। जैसे कि लास्ट में आपके जो है प्रोफॉर्मा यानी सर्टिफिकेट्स ही आपको यहाँ पर मिलेंगे कि कैसा क्या आपको सर्टिफिकेट्स रेडी रखना है, तो वो सारी जो डिटेल्स है वो आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। तो ऐसी ही लेटेस्ट रिक्रूटमेंट वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।